गली गली में शोर है, अरविंद केजरीवाल चोर है। मैं यही कहना चाहूंगा, चिंता ना करना, तुम्हारा चाचू तुम्हारे साथ है। तुम अच्छे से पढ़ाई करना, तुमने पढ़ाई ना की ना तो जेल में तुम्हारा चाचू खाना खाना बंद कर देगा। अरे क्या पागल बनाने का धंधा बना रखा है क्या? कि अवगुण कौन नाथ हमारा, अम्मा बैरी सुग्रीव की हुवति प्यारा। केजरीवाल का अराजकता का मॉडल क्या है? वो ना तो न्यायालय पे विश्वास करते हैं, ना सीबीआई पे, ना ईडी पे, ना पुलिस पे, ना एलजी पे, ना मीडिया पे। मैडम, आप जैसे मीडिया कर्मियों को भी वो गोदी मीडिया कह के संबोधित करते हैं। मौजूद है नाम आया था मुख्यमंत्री आवास यहाँ बनाई गई है, जिसमें आपको दिख सकते हैं रखा है और यहाँ पे छपा हुआ है, यहाँ पे बनाया गया है जो यहाँ घोटाला की क्या कहना चाहते हैं। अब जो है बात हो रही है, आप क्या गली गली में शोर है, अरविंद केजरीवाल चोर है। मैं यही कहना चाहूंगा, जो केजरीवाल ने ना तो अच्छा पानी दिया, ना तो अच्छा शिक्षा दिया, ना तो अच्छा स्वास्थ्य दिया। अगर उन्होंने दिया तो शराब दिया, जो हमें शराब नहीं चाहिए, इस समाज को नहीं चाहिए, हमारी दिल्ली के जनता को शराब से कोई मतलब नहीं है, शिक्षा से मतलब है। कभी वो ये इस बात को नहीं कह पाते हैं जो मैं शराब दिल्ली का शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री क्यों कहते हैं अपने आप को शराब मंत्री, अगर प्रोडक्ट करे तो मैं मानूं। इन्होंने दिल्ली को ऐसा कर रखा है जिसके आप अंदाज नहीं लगा सकते। मैं मनीष सिसोदिया के विधानसभा से ही आता हूँ, आप कभी वहाँ विजिट करें, आपको पता लगेगा उस विधानसभा में इन्होंने क्या किया है, किस तरह से काम किया है, किस तरह से काम नहीं किया है। अगर काम बोलेंगे, इन्होंने अपने ऑफिस के सामने एक शराब का ठेका खुलवा रखा है। इनकी ऑफिस की और शराब के ठेके की दूरी मुश्किल से 20 कदम, वो भी मैं ज्यादा ही कह रहा हूँ। हम लोगों ने उसका विरोध करके किसी भी तरह से उसको बंद करवाया। इन्होंने अपने विधानसभा में इस तरह की हालत। मैं यही कहना चाहूंगा, जो अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप टाइम से इस बात को नहीं समझ पाते हैं, इस विषय को नहीं समझ पाते हैं, तो 2 मंत्री आपके जेल में है, तीसरी आपकी बारी है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि केजरीवाल जी सलाखों के पीछे नहीं होंगे। मैं यही कहना चाहूंगा दिल्ली की जनता। देश के नाम पत्र लिखा जिसमें कि उन्होंने कहा है ये जो राजनीति है, मैम, रामचरितमानस में जब बलि मर रहा था तो उसने प्रभु श्री राम से यही कहा कि अवगुण कौन नाथ हमारा, अम्मा बैरी सुग्रीव की हुवति प्यारा। इसका परिप्रेक्ष्य ये है मैम कि वही सत्येंद्र जैन जब एक रेपिस्ट 6 साल की बच्ची का, 6 साल की मासूम सी बच्ची का अपराध करके वो रेपिस्ट आया था और उस सत्येंद्र जैन का वो रेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट बन गया, तो अरविंद केजरीवाल की जेल प्रशासन व्यवस्था दिल्ली तिहाड़ जेल के उनके हाथों में थी, तभी तो फिजियोथेरेपिस्ट बना रेपिस्ट। आज मनीष सिसोदिया को ये एक जाल में फंसाकर कि ये मनीष सिसोदिया को जान का खतरा है, तो इससे पूरी जनता यह जान चुकी है कि दाल नहीं, पूरी दाल ही काली है, पूरी दाल ही काली है।
जिन्होंने गिरफ्तार कर लिया। मैम आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल के जो चहेते मंत्री मनीष सिसोदिया थे, क्या ये सामाजिक हित के लिए जेल गए हैं? क्या जनता के हित के लिए जेल गए हैं? ये तो दारू घोटाले में जेल गए हैं ना, दारूबाजी में जेल गए हैं ना। तो जनता तो वाकई में सब देख रही है। और बस आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा, केजरीवाल अब तुम्हारा वर्चस्व पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। अब तुम जनता पर भावनात्मक रूप से अपने आप को अच्छा नहीं साबित कर सकते हो, क्योंकि जनता समझदार है। दिल्ली की जनता ने आपको 2 बार दिल्ली की सत्ता पर बैठाया, लेकिन आपने दिल्ली की जनता की भोली भाली जनता का पैसा सिर्फ और सिर्फ अपने विशेष संबंधी और मंत्रियों को उनकी सुख सुविधाओं और ऐशो आराम के लिए दिया। और वो दिल्ली की जनता आपके इस जुल्म को अब नहीं सहेगी। आप देख लीजिएगा, आपकी ये जो राजनीतिक मिसाल है ये ऐसी ढहेगी कि आपका राजनीतिक वर्चस्व पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा। मैम अभी आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश के जो विपक्ष के नेताओं हैं उनसे चिट्ठी लिखवाई विपक्ष पे कि ये सीबीआई और ईडी की जांच क्यों चल रही है। तो मैम मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जब अन्ना हजारे जी के साथ आंदोलन कर रहे थे तो इनकी विचारधारा ही थी, इनको उपज ही थी कि इस देश को भ्रष्टाचार को खत्म करना लोक जन कानून के माध्यम से। तो अरविंद केजरीवाल इस मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए आप लोगों की समझ में ये लगता है अरविंद केजरीवाल आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई से कार्रवाई कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी आपको तो खुश होना चाहिए। आपको खुश इसलिए होना चाहिए कि ईडी और सीबीआई कोई गैंग रेपिस्ट नहीं है, कोई ये अपराधी नहीं है, ये सिर्फ दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। तो आपको तो खुल के सपोर्ट करना चाहिए कि जो होगा, जो अच्छा होगा, जो बुरा होगा वो खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी आपके शासनकाल में इतने घोटाले हो गए, चाहे डीपीडीसी का घोटाला हो, राशन कार्ड घोटाला हो, आपके सत्येंद्र जैन मंत्री का हवाला घोटाला हो, अरविंद आपका मनीष सिसोदिया जी का लीकर घोटाला हो, प्रमाण प्रत्यक्षम किम प्रमाणम प्रत्यक्ष आपके सामने दिख रहा है मैम। लेकिन बार-बार यही कल भी अधिकारियों उन्होंने कहा कि वो दोनों मनीष सिसोदिया दोनों ही उन्हें वो बेकसूर है, उन्हें जबरदस्ती रखा गया है। मैडम आपके माध्यम से आपके दर्शकों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने आज तक कोई ऐसा चोर देखा है जिसने कहा हो कि मैंने चोरी नहीं की, ऐसा बदमाश जिसने कहा मैंने बदमाशी नहीं की? मैडम इस दुनिया में इन जैसे लोग तब नहीं सुधरते जब इनको सुधरने को कहा जाता है। ऐसे लोग तब सुधरते हैं जब इनके पास सुधरने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। अब ये भी जैसे जैसे ईडी और सीबीआई के शिकंजे में कसते जाएंगे, तारे खिंचती जाएंगी, एक के साथ एक घोटाले का पर्दाफाश होता जाएगा, तो अपने आप ये सच बोलने लगेंगे। जैन की बात करी, मनीष सिसोदिया की बात की, जब होगा तो केजरीवाल की बात कर रहे हैं। मैडम क्यों नहीं करेंगे? आप ये आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा कि चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, ये तो छोटी छोटी मछली है, बड़ी मछली कोई और है। ये तो सिर्फ कठपुतलियां हैं। इन कठपुतलियों की तारे खींचने वाला जो किंग पिन है, जो मास्टर पर्सन है, वो तो अभी सबसे बड़ा खिलाड़ी अभी बाहर है। और वो इतना शातिर है कि उसने अपने हाथ में कोई डिपार्टमेंट नहीं रखता, किसी फाइल पे साइन नहीं करता, ताकि जब फंसे तो ये प्यादे फंसे। लेकिन घूस का गबन का पैसा है तो बराबर इसके पास आए, क्योंकि 12% जब बढ़ाए गए इनके अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप के 5% से, तो इसी कंडीशन पे बढ़ाए गए थे कि भैया आधा पैसा हमारे पास आएगा। और वो सेक्शन 164 में जुडिशरी के सामने, जब एडवोकेट के सामने जब ये मान लिया गवाह ने, तो उसके बाद अब ये फंसना शुरू हुए हैं। अब तो सीबीआई क्या, अब तो ईडी ने भी इनको अरेस्ट कर लिया है। और अब जिस लॉ में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एल में पीएमएलए में इनको किया है, अभी जल्दी बाहर आने वाले नहीं। तो आजकल
कल ही उसने ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। बराबर है ना? ये किस तरीके से देखा जाए? देखिए ऐसा है ना, देखना क्या है, ईडी हो या सीबीआई हो, ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, इन्होंने अपना काम निष्पक्ष रूप में करना ही करना है। लेकिन केजरीवाल का अराजकता का मॉडल क्या है, वो ना तो न्यायालय पे विश्वास करते हैं, ना सीबीआई पे, ना ईडी पे, ना पुलिस पे, ना एलजी पे, ना मीडिया पे। मैडम आप जैसे मीडिया कर्मियों को भी वो गोदी मीडिया कह के संबोधित करते हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं एक अराजक व्यक्ति हूँ, वो खुद कहते हैं। क्या आपको कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं रह गया? मैडम एक बात बताइए, कानून व्यवस्था पे जिसको इरादा हो, जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, पहले तो मनीष सिसोदिया टाल मटोल करते रहे कि मेरा बजट सेशन है, फलाना है, धमकाना है। उसके बाद जब वो वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए गए तो क्या लाम लश्कर की तरह, सत्येंद्र जैन की तरह गए, पीछे गाने चल रहे, मेरा रंग दे बसंती चोला, उनको क्रांतिकारी भगत सिंह राजगुरु से तुलना की जा रही है। फिर वो जाते हैं कहाँ, बापू की समाधि पे आशीर्वाद मांगने या क्या करने पता नहीं, क्योंकि बापू तो सारी जिंदगी शराब के खिलाफ लड़ते रहे और ये शराब के इल्जाम में गिरफ्तार होने जा रहे हैं तो बापू की समाधि में। उसके बाद मैडम नाटक इनके देखते जाइए, एकता कपूर भी इनसे ट्यूशन लेती होगी कि मेरी माँ बीमार है, मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चे बाहर हैं, और क्या क्या नाटकबाजी। उसके बाद छोटे छोटे बच्चों, तुम चिंता ना करना, तुम्हारा चाचू तुम्हारे साथ है, तुम अच्छे से पढ़ाई करना, तुमने पढ़ाई ना की ना तो जेल में तुम्हारा चाचू खाना खाना बंद कर देगा। और ये क्या पागल बनाने का धंधा बना रखा है क्या? ऐसे ऐसे इमोशनल ड्रामा कि एकता कपूर भी इनसे ट्यूशन ले। परेशान किया जा रहा है। मैडम यही तो आपके दर्शकों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये इतने धोखेबाज, नौटंकीबाज हैं कि ये कहते हैं कि हमारे मनीष सिसोदिया को तिहाड़ में परेशान करने के लिए ब्रांडेड क्रिमिनल्स के साथ रख दिया गया, उनकी जान को खतरा है। लेकिन ये नहीं बताते कि जेल मंत्रालय, तिहाड़ जेल खुद आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर है। किसने कहा वहां रखने को? आप कौन से सेल में रख रहे हैं, किसके साथ रख रहे हैं, ये सब आपका अपनी मर्जी है। लेकिन खुद कांड करके इल्जाम मोदी या बीजेपी या और किसी के ऊपर डालना, यही इनका कालाकानी के तरीके हैं मैडम, और यही जनता को समझना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन के जवाब नहीं देते मनीष सिसोदिया कि आखिर क्यों उनको पिछले कुछ दिनों के अंदर 7 सिम कार्ड बदलने पड़े, क्यों एक एक सिम को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। इस पूरे नेक्सस में 170 सिम बदलने की और उनको डिस्ट्रॉय करने की नौबत क्यों आई मैडम? 170 सिम। इन सवालों के जवाब वो नहीं देते, वो अगल बगल भागते हैं, कभी शिक्षा के पीछे, कभी इसके पीछे, कभी इसके पीछे। लेकिन सच क्या है, वो एक एक अवतार खुलती जाएगी और सच बेपर्दा होता जाएगा। और ये सब समझ चुके हैं कि अब इनके राज को राज नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि अब जो शीर्ष नेतृत्व है इस देश का, वो जीरो करप्शन को बिलीव करने वाला मोदी जी का नेतृत्व है। इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं जो घपला करेगा, जो बदमाशी करेगा, उसको डर के रहना पड़ेगा, और इनको भी डर लग रहा है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। ये भारत की जनता और देश की जनता और दिल्ली वालों के लिए खुशी की बात है कि एक और भ्रष्टाचारी हमारे समाज से कम हो रहा है।